अभी आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए कि एक मजहबी स्टेज पर किस तरह से मतलब लफड़ा और बहस हुई है आपस में। मैं एक शेर पढ़ता हूं और आप देखिए कि नात जो है, बहुत से शोरा होते हैं जो कह देते हैं कि नबी की नात पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, बाकी की वो बात नहीं करते हैं। सिर्फ इतना बोलेंगे कि नात को पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, बाकी वो अपनी बात में ये नहीं कहते हैं कि हजरत हसन का तरन्नुम क्या था, उनका पढ़ने का अंदाज क्या था। हजरत हसन जब नबी की बारगाह में नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाया करते थे तो वो किस अंदाज में पढ़ते थे, उनकी नात क्या हुआ करती थी। मैं आपको अपने शेर के जरिए बताऊं, अपनी शायरी के जरिए बताना चाहूंगा कि नात पढ़ने का जो अंदाज होना चाहिए शोरा का, वो कैसा होना चाहिए। जरा आप हजरात मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। बिल्कुल नया मामला चल रहा है, बिल्कुल ताज़ा मामला चल रहा है और इंशाअल्लाह ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। डिजिटल इस्लाह हमारे आजम भाई बैठे हुए हैं और भी इधर हमारे फारूक भाई वगैरह सारे लोग बैठे हुए हैं। ये लोग इंशाअल्लाह इस वीडियो को डालेंगे और आप लोग इसको देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, वायरल करवाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठाएं, मोहब्बतें दिखाएं, लहक के बोले या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो। इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। आइए बहुत तेजी के साथ इस्तकबाल कर लें खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत हजरतुल अल्लामा फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन मंजरी साहब क़िबला। नाम मैंने ले लिया लेकिन आप लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं बोला। इमाम के लिए भी बताना पड़ेगा। बताओ कैसे मुक्तदी हो आप हजरात? कहीं वो वाले मुक्तदी तो नहीं हो कि पीछे नमाज पढ़ेंगे चौराहे पे बैठ के इमाम की बुराइयां करेंगे। अगर ऐसे जो लोग मुक्तदी होते हैं तो मैं अपने शेर के जरिए बताऊं कि बुरी तरह से वो तुझको झटकेगा, तुझको भी वो जमीन पे पटकेगा। और कभी न करना अपने इमामों से नफरत, कभी न करना अपने इमामों से नफरत, वरना तुझको भी जिन्नात उठा के पटकेगा, वरना तुझको भी जिन्नात उठा के पटकेगा। हाथों को उठाएं। इम्तिहान देते हैं, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं जो अपने नबी पर अपनी जान देते हैं। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं जो अपने नबी पर अपनी जान देते हैं। और पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है कि बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। आप हजरात कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत गलत बात है। जब आपके इमाम साहब का नंबर आया है तकरीर के लिए तब आप बताइए आप लोग जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अगर किसी हाजत से जा रहे हैं गुटखा वगैरह खाने के लिए तो खा के फ़ौरन आइए, क्योंकि आपके इमाम साहब का बयान होने जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि माशाअल्लाह बड़ा दमदार खिताब होता है और ये बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। और बरेली शरीफ का इंसान कैसा होगा मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बखूब ही जानते हैं कि हज़रत का खिताब कैसा खिताब हुआ करता है। और ये मेरे इस जलसे की लास्ट निज़ामत भी है और मैं ये चाहता हूँ कि जो जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है मैं थोड़ा उनसे मुखातिब हो जाऊं कि वो लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। एक साहब इधर बैठे हुए हैं, दो लोग इधर बैठे हुए हैं। इधर से अगर 20-20 आएगा तो 40 हो जाएगा। और इधर कितने लोग बैठे हुए हैं? इधर कोई भी नहीं है शायद मेरे ख्याल से। जो लोग अभी तक घरों में बैठे हुए हैं उनसे मैं भी गुजारिश करूंगा कि आपका जलसा ये आखिरी जलसे की निज़ामत है और आपके इमाम साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आप फौरन अपने घरों से निकलें और जलसेगाह में आके अदब के साथ में बैठ जाएं। आइए मैं मिसरे पढ़ता हूँ और ऐसा आप हजरात अपनी समातों को मजबूत बना लें ताकि मुझे ऐसा
महसूस नहीं होना चाहिए कि रात के 11 बज चुके हैं, बल्कि ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए कि जलसा अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा आवाजों को और बुलंद कर लें, अब अपनी आवाजों को ऐसे बुलंद करें, इतना आवाजों को आप बुलंद कर लें ताकि आप अगर आहिस्ता भी बोलें तो हमारी आवाज दुश्मनों के कानों तक टकरा सके। जरा बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। लोग हमें न जाने क्या से क्या लोग हमारी अजानों पे बात करते हैं, नमाजों के खिलाफ बात करते हैं, लोग हमें निकालने की बातें करते हैं, हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई में नबी के चाहने वाले हैं, जब भी हमें कोई निकालने की बात करता है, कसम खुदा की मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि तकलीफ क्यों नहीं होती, तो आप मेरे शेर के जरिए सुनिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। और उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा, उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है, मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक दूं मैं रास्ता, अली का नाम काफी है। बोलो सुभान अल्लाह। अजल का रोक दूं मैं रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर मैं जो अचानक उठ बैठा, बोलो सुभान अल्लाह। लहद में या अली कहकर मैं जो अचानक उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। बात मैंने मौला अली की कर दी, लेकिन मौला अली के चाहने वाले इतनी खामोशी के साथ में सुन लिए हैं मेरे इस शेर को। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब ये शेर लखनऊ के एक पंडित जी ने सुना तो वो उन्होंने अपना कलम उठाया और लिखने पे वो मजबूर हो गए कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर। अब भी नहीं बोलोगे आप, और बुलंद आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। ये मेरा शेर नहीं है, लखनऊ के पंडित जी अपनी कलम से लिख रहे हैं कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अभी आप हजरात तकरीर सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात यहाँ से उठ के मत जाइए, क्योंकि शायर इस्लाम भाई बिलाल रजा बिलाली को आपको उनका कलाम सुनना है। वो पढ़ नहीं पाए थे, हजरत का खिताब होना था इसलिए वो बैठ गए थे, लेकिन इंशाअल्लाह खिताब के बाद मुकम्मल वो पढ़ेंगे और आपको सुनना है। सुनेंगे ना आप लोग? कितना लोग सुनेंगे जरा हाथों को उठा के बताएं। आपने हाथों को उठा के इस बात का दावा पेश किया है, अगर आप यहाँ से चले गए तो आपकी पकड़ मैदान में हशर में होगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे।